कुछ लोग कहते हैं, जब सर्वे किया गया बातें, लोगों को लगा बातें तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं साहब शिक्षा तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो गारंटी दे सकती है राजनीति में सफल होने के लिए, क्या? भाग्य होना चाहिए। अगर आपके भाग्य में सांसद, विधायक, निगम पार्षद बनना लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और नहीं लिखा तो कोई आपको चुनाव जिता नहीं सकता। हो सकता है आप में से वैसा मानता हूं। लगभग 40% लोग बोलते हैं, पता है मानते कितने परसेंट लोग हैं राजनीति में भाग्य का रोल? 90%, हाँ 95%, कई बार 100%। साहब मेरे भाग्य में नहीं था, नहीं तो आज मैं एमएलए होता, मैं सांसद होता, मेरे भाग्य में नहीं था। मैंने पता करो यार ये भाग्य क्या है, कैसे बनता है भाग्य? क्या सारे लोग जो जीत रहे हैं वो भाग्य से जीत रहे हैं? पता करा, स्टडी की तो पता चला। मैंने इसको भाग्य को जानने के लिए भगवत गीता पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, जान सकूं ये भाग्य क्या है, भाग्य कैसे बन रहा है। हैरानी हो रही है। धर्मग्रंथ जो बातें हमें बता रहे हैं वो हमें बताई नहीं जा रही, सिखाई नहीं जा रही। कम से कम 1000 सफल राजनेताओं की कहानी पढ़ी, किसी एक भी सफल राजनेता ने अपनी सफलता का श्रेय भाग्य को नहीं दिया। कोई एक तो दे देता यार, एक ने भी नहीं दिया भैया। तो मैंने कहा ये फिर भाग्य कहां से आ रहा है? तो थोड़ा स्टडी करना शुरू कर तो पता चला चमत्कार हुआ। क्या? 2-4 नाकामयाब राजनेताओं के बारे में मैंने पढ़ लिया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता क्या हुआ? हर फेल हुए राजनेता ने अपनी नाकामयाबी का ठीकरा भाग्य पर फोड़ा। और फिर उसके बाद मैंने कम से 500 नाकामयाब नेताओं की कहानियां ढूंढी। नाकामयाब की छपती भी नहीं है, ढूंढनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। जो दूसरे नंबर पर रहा, चुनाव हार गया, पार्टी ने अचानक टिकट काट दी, उनसे मिला, भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहते यार भाग्य में नहीं है इस साल। हाँ, अब मुझे समझ भाई, मानो मैं जिंदगी में फेल हो जाता हूं तो मैं क्या कहूँगा? मैंने मेहनत नहीं की थी? मैं कहूँ बड़ी मेहनत करता था, बड़ा स्ट्रगल करता था, पूरा देश घूमता रहता था, मेरे भाग्य में नहीं था। मैं कभी नहीं कहूँगा मैं आलसी था, मैं कभी नहीं कहूँगा मैं ना करता, मैं कहूँगा मेरे भाग्य में नहीं था। और दोस्तों यकीनन इस भाग्य पे मैंने 7 साल रिसर्च की है। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा आपको ये भाग्य कैसे बनता है, भाग्य कैसे बिगड़ता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, साइंटिस्टों ने, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, साइंटिस्टों ने देखा यार कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, कुछ लोगों से हमेशा बुरा होता है। कुछ लोग हमेशा सही जगह सही आदमी से मिल जाते हैं, सही जगह पहुंच जाते हैं। कुछ लोग हमेशा गलत आदमी से मिलते हैं, अलग गलत जगह पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्या है? तो ऐसे 1000 लोगों को इकट्ठा किया गया जो अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, और ऐसे 1000 लोगों को इकट्ठा किया गया जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे। क्या आखिर पता करें अंतर क्या है, कैसे बनता है भाग्य। रिसर्च दे रहा हूं, ले जाना, काम की है, बड़े काम आएगी। तुम में से कुछ लोग मानते हो भाग्य नहीं है राजनीति में, भाग्य बड़ा रोल प्ले करता है। रिसर्च की गई तो कुछ माइन्यूट डिफरेंस पता चला उन लोगों में जो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे, या जिनके साथ हमेशा अच्छा हो रहा था, और जिनके साथ हमेशा बुरा हो रहा था। क्या अंतर है? कहते हैं जिनके साथ हमेशा बुरा हो रहा था, तो ध्यान से देखा तो पता चला ये हमेशा ना चिड़चिड़े रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमेशा जल्दी से बात पे गुस्सा आ जाता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने पास आने वाले किसी मौके को पहचान ही नहीं पाते, और वो हमेशा रोना रोते हैं, मुझे कोई मौका नहीं मिला, मैं बहुत अच्छा आदमी था, मुझे मौका नहीं मिला अपना टैलेंट दिखाने का। कहते हैं लोग कहीं किसी पार्टी संगठन में जाते भी है ना, तो क्या करते हैं, ये देखते हैं आदर्श व्यक्ति कौन सा है, किसके साथ मिलकर घुटेगी। इस चक्कर में वो अच्छे दोस्त बनाने से भी छूट जाते हैं। कहते हैं किसी नौकरी को भी ढूंढ रहे होते ना, तो ऐसी नौकरी ढूंढ रहे होते जिसमें ये दिक्कत ना हो, 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 ये दिक्कत ना हो। इस चक्कर में वो नौकरी नहीं मिलती उन्हें। ये किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले से ही प्री डिसाइडेड करके बैठते हैं माइंड, क्या कोई तो लालच है इसका, मेरी तो कोई मदद करेगा नहीं, अपना भला हर कोई सोचता है, पहले नेगेटिव लेके बैठता है, तो क्या उसे वैसे दिखता है। कहते हैं वो जो लोग जो भाग्यशाली कह रहे थे अपने आप को, वो क्या करते हैं, कहते वो ज्यादातर खुश रहते हैं। कहते वो ज्यादातर खुश रहते हैं तो क्या करते हैं, अगर सामने वाला कोई गलत भी करता है उसको मुस्कुरा के देखते हैं, अरे क्या हुआ यार। तो दूसरा जो लड़ाई कर रहा था वो इतनी देर में खुशी। कहते जब वो किसी पार्टी या संगठन में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो इन ढूंढते कोई आदर्श व्यक्ति मिले, वो तो दोस्त बनाते हैं, अच्छे दोस्त मिले। इस चक्कर में वो 2-4 अच्छे लोगों को पकड़ भी लेते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ करके संगठन में आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं जब वो कोई नौकरी ढूंढते हैं, कोई काम ढूंढते हैं, तो वो ढूंढते हैं आदर्श काम मिलेगा। वो कहते हैं काम मिले यार, कोई भी काम दो, पार्टी संगठन कोई भी काम दे। वो आदर्श काम ढूंढ रहा है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये छोटा ये बड़ा। वो कहते हैं काम मिले यार, काम में मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। कहते वो प्री डिसाइडेड नहीं बैठते कभी भी। वो सोचते हैं शायद मेरे मतलब का कुछ हो, शायद मैं कुछ ले आऊं,
शायद मेरे मतलब का है। वो हर जगह ये देखते हैं यार मेरे फायदे की क्या चीज़ है, नुकसान क्या है वो छोड़ते हैं, फायदा क्या है इससे। तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ ले आते हैं हर जगह से, हर जगह से। कोई डाउट कि वो सब भाग्यशाली होंगे? नो डाउट यार, वो भाग्यशाली होंगे क्योंकि वो तो पॉजिटिव बैठे हैं पहले से। और मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग में सिखाऊंगा आपको, वैज्ञानिकली ये प्रूव हुआ कि हमारे दिमाग से भी वैसी ही रेज निकलती हैं जैसी हमारे मोबाइल फोन से निकलती हैं। नेगेटिव लोगों के दिमाग से नेगेटिव रेज निकलती हैं और वो और नेगेटिव लोगों को रेज को अट्रैक्ट करती हैं और उनके साथ हमेशा बुरा 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 होता है। पॉजिटिव लोगों के दिमाग से पॉजिटिव रेज निकलती हैं और वो और पॉजिटिव लोगों को ढूंढती हैं और पॉजिटिव 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 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। आप किसी भी संगठन में रहना, किसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इंडिपेंडेंट, अपनी पार्टी बनाना, आप ये देखना ये जो नेगेटिविटी है कहीं ये तो नहीं निकल रही मेरे यहाँ से, क्या ऐसा तो नहीं मेरे साथ हमेशा बुरा 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 हो रहा है तो इसमें मैं ही कसूरवार हूँ। क्योंकि साइंटिस्ट बताते हैं इस बात को, सारे धर्मग्रंथ बताते हैं इस बात को। भगवद गीता में एक संवाद है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान यदि आपने फल भाग्य के हिसाब से ही देना है तो कर्म क्यों करवा रहे हो यार? पढ़ी हो अगर आपने भगवद गीता तो 18 अध्याय है और लगभग हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान जब आपने फल अपनी मर्जी से ही भाग्य के हिसाब से ही देना है तो कर्म क्यों करवा रहे हो? जो देना है दे देना यार। सवाल जायज है, सवाल में कोई कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चौंक जाते हैं और चौंक कर पूछते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, हे वत्स, मैंने कब कहा कि फल मेरी मर्जी से मिलता है? कहते हैं भगवान आपने नहीं कहा, आपने ही तो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम इसका अर्थ भी जानते हो? कहते भगवान क्या अर्थ है इसका? कहते मैं भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति के कर्म और फल के मार्ग में नहीं आता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मैं नहीं आता। कहते लेकिन लोग समझ नहीं पाते भाग्य क्या होता है। तो अर्जुन मैं तुम्हें समझाता हूं भाग्य क्या होता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका अच्छा फल मिलता है, इसे वो सौभाग्य कहता है। जब बुरे कर्म करता है बुरा फल मिलता है, इसे दुर्भाग्य कहता है। हमारे ही अच्छे बुरे कर्मों का फल हमारे सामने भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य के रूप में आता है। गुरुओं के गुरु, ब्राह्मणों के ब्राह्मण, पंडितों के पंडित, गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव यदि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग यार? सवाल जायज है। अगर मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा, फिर ये सब तामझाम क्यों फैला रहे हम? और यदि मेरे भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा तो ये सब करने से होगा क्या? सवाल जायज है भाई, सवाल में कोई कमी नहीं है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुओं के गुरु, ब्राह्मणों के ब्राह्मण, पंडितों के पंडित, हमारे आपके गुरु क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं चंद्रगुप्त तुम ठीक कह रहे हो, यदि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो यकीनन तुम बन जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कर्म करोगे तो बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। चुपचाप जाके कर्म करो यार। और आगे जो बात बोली ना गुरुदेव ने, अगर हम वो मान लें तो हम सबका जीवन सुधर जाएगा कल से। क्या गुरुदेव कहते हैं? चंद्रगुप्त यदि कामयाब होना चाहते हो तो इरादे मत बदलो, तरीके बदलो, तरीके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि राजनीति में सफल होना चाहते हो तो इरादे मत बदलो, तरीके बदलो, तरीके। इरादे मत बदलो, यकीनन आप सफल हो सकते हो, तरीके बदलो। और एक ऐसी बात कह रहा हूं, 30 सेकंड में आप सबकी सोच भाग्य के बारे में बदल जाएगी। 30 सेकंड गारंटेड। और चैलेंज है मेरा, ले जाना, 30 सेकंड में सबकी सोच बदलने वाली है। और यहां हर उम्र के लोग बैठे हैं, आज तक ये सेंटेंस आपने नहीं सुना होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया दोस्तों। ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हो, जिन्हें आप लकी मानते हो। आपकी बरादरी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी नोन में कोई तो होगा जिसे भाग्यशाली मानते हो, जरा सोचना। ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हो, जिन्हें आप लकी मानते हो। और जितने हो सबके बारे में सोच लेना, अभी सोच बदलने वाली है अभी। क्या सारे लोग वो नहीं है जो सक्सेसफुल हैं? क्या कभी किसी नाकामयाब इंसान को लकी कहा गया? ओ वाह चुनाव हार गया, ओ क्या भाग्य है यार, अच्छा मंत्री पद से हट गया, ओ क्या भाग्य है, अच्छा फेल हो गया, ओए क्या भाग्य है, एक्सीडेंट हो गया, ओए इससे बढ़िया तो भाग्य हो ही नहीं सकता। ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सोच बदलने वाले 30 सेकंड।
हर नाकामयाब इंसान को अनलकी कहा जा रहा है और हर कामयाब इंसान को लकी कहा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं लक से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलने के बाद इंसान लकी बन जाता हो। यस, लक से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलने के बाद इंसान लकी बन जाता है। और मेरे शब्द और आज का टाइम याद रखना दोस्तों, आप लोग तब तक लकी नहीं हो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। द डे यू बिकम सक्सेसफुल, सेम डे यू बिकम लकी। सेम डे मैं दिखाऊंगा, हो सकता है आपका भाई कह रहा है उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, हो सकता है आपके भी बच्चे कह रहे हैं उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, हो सकता है आपके रिश्तेदार कह रहे हैं उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो गए, दुनिया आपकी कामयाबी का श्रेय आपके भाग्य को ही देगी। ये मत सोचना कोई कहेगा आप अच्छे थे, मेहनत करते, ना, भाग्य अच्छा है इस आदमी का। मैं जानता हूं मेरे स्टूडेंट को, जब लोग वो कुछ नहीं थे तो लोग क्या कहते थे, लोग कहते इसका भाग्य खराब है। आज जब वो सफल हो गए हैं, लोग कहते भाग्य बड़ा अच्छा है इस आदमी का, भाग्य। और यकीनन दोस्तों ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा आपके साथ भी। मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया नेताओं को ट्रेनिंग देने का। आज से पहले आपसे कोई बोलता ना नेताओं की ट्रेनिंग होती है, तो आप कहते हैं पागल आदमी, क्या नेताओं की ट्रेनिंग होती है, नेताओं को ट्रेनिंग लेने आएंगे है, चलेगा ही नहीं। वो टीएन सेशंस आपका है, बट वो एक अलग स्टेटस का, उनका तो 1.5 लाख रुपए तो फीस है उनका शुरुआत, चलेगा ही नहीं दोस्तों। 9 बैच निकाल चुका हूं अपने इंस्टीट्यूट से, 9, 400 ज्यादा लोग मेरे ट्रेन के देश में राजनीति करने, अलग अलग राज्य में। और लोग कहते हैं यार भाग्य अच्छा है इस आदमी का, इसने ना भविष्य देख लिया था। क्यों? क्योंकि अभी का क्या हुआ, उनकी सरकार जीत कर आई ना, पार्टी जीत कर आई, तो उन्होंने अपने सारे एमपीज को सूरजकुंड में बिठा लिया। क्या करेंगे? 2 दिन की ट्रेनिंग हुई उनकी, मैं गया था, 2 दिन की ट्रेनिंग हुई। और मैं आपको एक भविष्य दिखा रहा हूं, देख लेना भविष्य। 10 साल बाद देश में केवल वही लोग राजनीति में रह जाएंगे जो ट्रेन होंगे, अनट्रेन लोग नहीं रहेंगे। बहुत ऑर्गेनाइज हो रहा है इस सेक्टर में, आप देख लो। कोई तुम में से लीडर में फर्क क्या है? लीडर दीवार के पार देखता है, साधारण आदमी दीवार देखता है। साधारण व्यक्ति प्रेजेंट देखेंगे, लीडर भविष्य देखेगा। और मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कई बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता अपने बच्चों को, अपनी टीम को ट्रेनिंग दिला रहे हैं। आप फेसबुक पेज पे जाना मेरे, आपको पता चलेगा। IPL India, IPLindia.delhi@gmail.com, देखना कितने प्रोग्राम से हम लोग जाते हैं, हर पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, उन सबको समझ में आया। हम के साथ उनकी टीम में काम करते थे, हमें समझ में आया कि काम कैसे होना है, रणनीति कैसे बन रही है। जिस लेवल पर तुम्हें दिख रहा है ना, काम उस लेवल पर नहीं होता यार, काम का लेवल ही कहीं और है। वो नहीं सिखाया जा रहा, वो तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सिखा देगा तुम सब सफल हो जाओगे, और उसमें भाग्य का रोल नहीं है। मैंने अपना सपना लिखा है प्रोफाइल में, पढ़िएगा। मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। मैंने लोगों को बताया मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, लोगों ने मजाक उड़ाया, राष्ट्रपति? अब तुझे मालूम है कितना बड़ा आदमी? मैंने क्यों भैया, इंसान ही बनते, भगवान तो नहीं बनते। कहते नहीं बनते तो इंसान है, तू नहीं बना क्यों? भाग्य में नहीं ना तेरे। अब नहीं कहते, पहले कहते थे। इनकी बोलती मैंने 2006 में बंद की, जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ MP MLAs, भविष्य के MP MLAs, उनके बच्चे वो ट्रेनिंग लेने आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप सब राजनीति के लोग, आपको मालूम होगा भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पब्लिक वोट नहीं करती है। कौन वोट करता है भैया? हाँ, ये बैठे हैं, ये वोट करते हैं, ये MP MLAs। अब लोगों को लगाओ तेरी यार, इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, इसने अपना फ्यूचर सेट कर लिया, MP MLAs को ट्रेनिंग देगा, वो इसको वोट करता है, वो बन जाएगा, भाग्य अच्छा है। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा दामन नहीं देखा। दुनिया नहीं देखती दोस्तों, उम्मीद भी मत कर लेना दुनिया से। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, दुनिया आपकी कामयाबी का श्रेय आपके भाग्य को ही देगी।